नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कल वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि नई दिल्ली से वाराणसी की तरफ जा रही थी, वो सुबह इटावा में खड़ी हो गई। अचानक से कुछ टेक्निकल खराबी आ गई थी मशीनरी में। तो उसके बाद फिर जब रेलवे की टीम आई तो उन पे वो सुधारी नहीं गई। फिर WAG 9 लोकोमोटिव के द्वारा इसको बर्थना, जो कि नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक ले जाया गया और वहाँ पर खड़ा कर दिया गया। फिर बाद में रेलवे ने आगे के प्रोसीजर जारी रखे। तो आज मैं आपसे कुछ दिल की बात करना चाहूँगा और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है और वो भी आपको बताऊँगा क्यों है। सबसे पहली बात दोस्तों, ये एक मशीन है और इसको 5 साल ही हुए हैं हमारे देश में डेवलप हुए। काफ़ी R&D इसमें आज भी चल रही है। आज इसका वर्जन 2 भी आ चुका है। ये एक सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन थी जो हमारे देश में चली थी, दिल्ली से वाराणसी के बीच में। वही ये ट्रेन है, पहला वर्जन ये रहा होगा। ट्रेन को लगातार एक ही दिन में जर्नी पूरी करनी होती है और लगातार ट्रेन ये चलती है। और मुझे बहुत गर्व है कि हमारे देश का ऐसा प्रोडक्ट ये है कि कम पैसे में तैयार हुआ और बहुत ही कम इसमें खराबी आती है लोकोमोटिव के मुकाबले। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों ने आज तक सफ़र किया है, अगर आप रेल फैन हैं आपको पता होगा इंजन फेलियर कितनी आम बात हो गई थी हमारे भारतीय रेलवे में कि आज इस ट्रेन का इंजन फेल हो गया, आज फलाना उस ट्रेन का इंजन फेल हो गया, फिर डीजल इंजन आ रहा है, इलेक्ट्रिक इंजन को खींच के ले जा रहा है। तो ऐसे घटनाएं तो सब बहुत सालों से भारतीय रेलवे में हो रही हैं और कई बार प्रोडक्शन यूनिट से लोको पायलट्स की यूनियन ने शिकायत भी करी है कि इस तरीके से हमारे जो इंजन्स हैं उनके अंदर ये खराबी आ रही है, बहुत जल्दी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और WAG 9 के लिए तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आई हैं लोको पायलट्स को, तो उन्होंने उसके लिए भी काफ़ी बार शिकायत करी है। तो उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट ने एक अच्छा फीडबैक लेकर के उन लोकोमोटिव्स के अंदर और सुधार किया है और यही बात वंदे भारत एक्सप्रेस में भी लागू हो रही है। तो जो लोकोमोटिव्स को बनाते वक्त फीडबैक प्रोडक्शन यूनिट्स को उस वक्त मिला, उसके बाद उन्होंने वो पूरा एक्सपीरियंस यूज़ करके इस ट्रेन को बनाया, तो आज इसमें बहुत ही कम परेशानी आती है और यही तो हमको चाहिए था। तो आज अब इस ट्रेन के अंदर जब हल्की हल्की कुछ भी परेशानी देखने को मिलती है, वो फीडबैक की तरह हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स के पास पहुंच रही है। हम बहुत ही इनिशियल फेज में है अभी ट्रेन सेट्स को बनाने में दोस्तों, और अब नहीं बनाएंगे तो फिर कब बनाएंगे, क्योंकि यही फ्यूचर है। और आने वाले 10 साल में आप देखेंगे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो जाएगा। क्योंकि आप जापान की अगर बुलेट ट्रेन की पूरी स्टोरी देखते हैं तो उसका भी प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उनको भी आई हैं। और उसके बाद आप यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी जो रेलवे आज इतना अच्छा सुपीरियर आपको दिखता है ना, उसमें भी स्टार्टिंग का फेज ऐसा ही हुआ है। वहाँ पर भी उन लोगों ने फीडबैक्स लिए हैं, मशीन्स फेल हुई हैं, बहुत सी चीज़ें उन्होंने ट्राई करी, उसके बाद ही तो वो एक अच्छे प्रोडक्ट बना पाए। तो जब तक हम बनाएंगे ही नहीं और फिर बातें करते रहेंगे, फिर उससे तो कुछ फायदा होगा नहीं। तो मुझे गुस्सा क्यों आया, क्योंकि पिछले 5 साल से इस ट्रेन के पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़ गए हैं लोग, और खासकर हमारे देश का विपक्ष। तो ये जनता ने विपक्ष दिया इस वक्त देश को। मुझे इस चीज़ का बहुत गुस्सा आता है। ये विपक्ष, ये मजबूत विपक्ष चाहिए था जिसको सिर्फ मजे लेना आता है। क्या इनको देश से प्रेम नहीं है? क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आप यूपी कांग्रेस को देख लीजिए, आप अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, किस तरीके के उनके ट्वीट आते हैं। क्या इनको बहुत मजा आता है इस चीज़ों को देख करके? क्या मौजूदा सरकार अगर करके दे रही है ये वाला काम तो ये देश का काम नहीं है? तो इसका मतलब आप मजाक उड़ा देंगे इसका। और सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे इस बात का आता है कि इनके पास खुद तो कोई प्लानिंग थी ही नहीं। कभी इनके मैनिफेस्टोज मैंने पढ़े तो कभी इनके पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी दोस्तों कि ये R&D में कुछ ऐसा करने वाले हैं। हाँ, हम अपने देश की प्रोडक्शन यूनिट को इस तरीके से बदलेंगे और R&D में कुछ इस तरीके का रिवोल्यूशन लेकर के आएंगे कि देश में बहुत ज़्यादा नौकरियां पैदा हों और साथ में हम लोग अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा सुपीरियर बना पाएँ। R&D के लेकर कोई प्लान ही नहीं है। आज जाकर के बहुत छोटा मोटा ही सही, लेकिन अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम भारतीय रेलवे के रोलिंग स्टॉक सेक्टर में हो रहा है, कम से कम आज सुनने को तो मिल जाती है ऐसी न्यूज़ डेली बेसिस पे कि आज इस कंपनी ने ये वाला ऑर्डर दिया, आज उस कंपनी ने वाला ऑर्डर दिया, आज इस कंपनी को स्प्रिंग का ऑर्डर मिला, इसको व्हील का ऑर्डर मिला, वो भी देश में ही। कम से कम ये न्यूज़ आ जाती हैं, पहले नहीं आती थी। और किसी दिन अगर यही सत्ता में होंगे तो क्या फिर ये काम नहीं करेंगे कि इनके राज में ये ट्रेनें नहीं चलेंगी, या R&D नहीं होगी वंदे भारत जैसी ट्रेन के ऊपर, या प्रोडक्शन यूनिट काम करना बंद कर देंगी? क्योंकि ये तो आज ही मजाक उड़ा रहे हैं। और जनता में भी हमारे बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मजे के साथ में इस तरीके की वीडियोस को शेयर करते हैं और हंसते हैं, अपने ही देश की प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर हंस रहे हैं वो एक तरह से। और फिर यही लोग जॉब मांगते हैं। मतलब अगर वंदे भारत जैसी ट्रेन नहीं आएंगी, R&D नहीं होगी, नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो फिर क्या जॉब क्रिएट हो जाएंगी? फिर तो बिल्कुल ही नहीं होंगी। इस तरीके के प्रोडक्ट आने से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी काम मिलता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर को भी काम मिलता है, लघु उद्योगों को भी काम मिलता है, काफ़ी तरह की चीज़ें होती है दोस्तों। फैक्ट्रीज लगती हैं। अगर WAG 12 लोकोमोटिव बना तो उससे बिहार में मधेपुरा में फैक्ट्री लगी। और कुछ रेल फैंस भी हैं दोस्तों, मैं खुद रेल फैन हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि हम लोग क्यों मतलब ऐसा सोचते हैं कि हमको अगर पुराने से प्यार है तो नए का मजाक उड़ाएंगे। और जबकि यूनिवर्सल रूल यही है दुनिया का कि चेंज आता ही है समय के साथ में।
वो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ चेंज ना आता हो। उम्र भी बढ़ती है और चीज़ें भी बदलती हैं, इसलिए थोड़ा एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। अभी आज लोग कमेंट बहुत आसानी से कर देते हैं कि चाइना इतना आगे क्यों है यार, यूरोप इतना आगे क्यों है। अगर मैं 160 kmph की बात करता हूँ तो लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं उस चीज़ों का। अरे पहले हमें वो अचीव करने पर खुशी हो रही है तो उसको होने दो ना यार, क्योंकि हम जब तक 160 नहीं अचीव करेंगे तो फिर 200 या 250 की कैसे सोचेंगे। कोई भी प्रोसेस धीमे धीमे ही तो आगे बढ़ता है, लेकिन उसमें इस तरीके से एटीट्यूड रखना, हमारे देश की जनता इस तरीके से अगर सोचेगी या फिर इस तरीके के नेताओं को अगर जिताते रहेगी तो फिर कुछ नहीं होने वाला दोस्तों देश में। क्योंकि ये लोग अगर आ भी जाएंगे सत्ता में तो फिर इनसे तो कोई उम्मीद रखना मत कि ये लोग कुछ R&D करने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों का वो वाला मानसिकता है ही नहीं। अब कुछ लोग इस वीडियो को ऐसा पॉलिटिकल वीडियो ले ले तो वो शायद उनकी मानसिकता है। एक बात और बताना चाहूँगा, अभी देश में इतने बीते दिनों बहुत सारी चीज़ें हुई। अभी मैंने सिलेंडर वाली वीडियो बताई किस तरीके से वो पूरी साजिश रची जा रही थी, उस पर अभी जांच चल रही है। कैसे कानपुर में एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था कालिंदी एक्सप्रेस के साथ में। एक ट्वीट नहीं है दोस्तों, एक ट्वीट हो आपके मजबूत विपक्ष का, मतलब आपको देश से मतलब नहीं है। जैसी को ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है कि हाँ हमारी ये चीज़ खराब होगी वो चीज़ खराब होगी तो बस मजाक उड़ाने जल्दी आ जाते हैं। लेकिन एक ट्वीट करने का उस वक्त टाइम नहीं मिला कि किसी ने रॉड रख दी साबरमती एक्सप्रेस के सामने, किसी ने पत्थर रख दिया वंदे भारत एक्सप्रेस के सामने, और ये कब गायब हो जाते हैं जब पिछले 5 सालों में लगातार आज तक कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा कि मैं ऐसी न्यूज़ ना देखता हूँ कि वंदे भारत पर वहाँ पत्थर पड़ गए, यहाँ पत्थर पड़ गए, ये कांच फूट गया, वो कांच फूट गया। आप ट्विटर पर जाइए एक बार वंदे भारत एक्सप्रेस लिखिए और आप लोगों को जनता के ही द्वारा डाले गए कई सारे ट्वीट्स मिल जाएंगे जहाँ पर उन्होंने फोटो डाल रखी है कि वंदे भारत का आज कांच यहाँ पे टूट गया, वहां टूट गया, वहां पत्थर मार दिया, इसने पत्थर मार दिया। और इसके ऊपर तो विपक्ष बिल्कुल आवाज नहीं उठाता है। अगर विपक्ष इस पर आवाज उठाएगा तभी तो हम लोगों को लगेगा कि हाँ वो देश के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा दोस्तों? तो चेंज लाना पड़ेगा। विपक्ष को भी उनके पास कुछ अपने आइडियाज हैं तो वो उस बात को उठाए ना, फिर सत्ता में जो सरकार है उसको वो आइडियाज दें, वो फीडबैक दें कि हाँ हम लोग इस तरीके से इन ट्रेनों को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसका असली में मतलब होगा लोकतंत्र, जिसमें हर पार्टी का नेता मिल करके अपनी एक राय दे रहा है और उससे कहीं ना कहीं देश का ही आखिरी में कल्याण हो रहा है। क्योंकि असली में एम तो वही है कि हमारा देश आगे बढ़े। अगर हम इस तरीके की सोच रखेंगे तो बिल्कुल हम बैकवर्ड ही जाएंगे और इससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपस की लड़ाई को यहाँ पर ले आएंगी इस जगह पर कि हम लोग अपने प्रोडक्ट के ऊपर शक करने लगें, तो फिर उससे तो बहुत ज़्यादा लॉस कहीं ना कहीं देश का ही है। और फिर हम 2047 का जो सपना लेकर चल रहे हैं विकसित भारत का, वो ऐसे तो पूरा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मॉरल डाउन ही होता है इस तरीके की कमेंटबाजी से। और हमारे देश की जनता के पास तो बहुत बड़ी पावर है ही, उनको ये याद दिलाना होगा हर एक नेता को जो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। अगर अभी सत्ता वाली सरकार को भी अगर थोड़ा याद दिलाया गया है तो फिर विपक्ष को भी याद दिलाना कि आप लोग अभी जो भी चीज़ें बोल रहे हैं वो कम से कम देश के विरोध में तो ना हो। क्योंकि एक दिन आप भी अगर सत्ता में होंगे तो फिर आप लोग भी तो ये सब चीज़ें बनाएंगे, तो क्या फिर आप मजाक उड़ा पाएंगे अपने ही देश के प्रोडक्ट का उस टाइम पर? तो सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। तो दोस्तों आप जरूर से अपनी राय देना कमेंट सेक्शन में और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।